Hello everyone, welcome to my channel Raised to Power by Suman Sinwani. Unit 9 Algebraic Expressions and Identities, Exercise 9.3 and Question number 1. बेटा इससे पहले 9.2 एक्सरसाइज में हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी थी, मोनोमियल की मल्टीप्लिकेशन मोनोमियल से। तो उसमें हमने 2 मोनोमियल्स की, 3 मोनोमियल्स की और 4 मोनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन करनी सीखी थी। और अब इस एक्सरसाइज में हम मोनोमियल की मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल से करनी सीखेंगे। एक मोनोमियल और साथ में एक बाइनोमियल। इस तरह से 2 एक्सप्रेशंस के पेयर्स गिवन है और हमें करना है कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग पेयर्स। तो ये मोनोमियल की मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल से, ट्राइनोमियल से और एनी पॉलिनोमियल से इंट्रोडक्शन की वीडियो में भी बहुत डिटेल से समझाई गई है बेटा। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है उस वीडियो को जरूर देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ फर्स्ट पार्ट 4p की मल्टीप्लाई करनी है क्यू प्लस आर। ये एक मोनोमियल और एक बाइनोमियल है। तो 4p की मल्टीप्लाई करनी है आपने, 4p की मल्टीप्लाई करनी है क्यू प्लस आर से। तो जो बाइनोमियल है उसको बेटा हम ब्रैकेट में जरूर रखेंगे। अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो 4p की मल्टीप्लाई सिर्फ q से हो जाएगी और r ऐसे अलग रह जाएगा। इसलिए जब भी मोनोमियल से बड़ी कोई भी पोलिनोमियल हो तो उसको ब्रैकेट में रखना जरूरी होता है। तो ये 4p मोनोमियल है, इसकी मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल से करनी है। तो हम क्या करेंगे, 4p की मल्टीप्लाई पहले q से करेंगे और फिर 4p की मल्टीप्लाई r से करेंगे। तो 4p पहले लिखेंगे हम 4p मल्टीप्लाई क्यू और बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगा लेंगे, 4p मल्टीप्लाई आर। तो ये बन गया हमारे पास 4pq प्लस 4pr। इस तरह से मोनोमियल की मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल से हो गई। नाउ सेकंड पार्ट, ab की मल्टीप्लिकेशन a माइनस b से करनी है। तो ab मल्टीप्लाई और a माइनस b को हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। ए बी की मल्टीप्लाई ए से करेंगे और ए बी की मल्टीप्लाई बी से करेंगे। तो ए बी मल्टीप्लाइड बाय ए, अभी से माइनस का साइन है तो माइनस लगा लेंगे, ए बी मल्टीप्लाइड बाय बी। ए बी की मल्टीप्लाई ए से करनी है, वापस वो मोनोमियल की मोनोमियल से मल्टीप्लिकेशन है। तो ए इंटू ए स्क्वायर और बी साथ में आ जाएगा। ऐसे ए एक बार है यहाँ पे और बी मल्टीप्लाई बी क्या आ गया, बी स्क्वायर। तो इस तरह से ये मोनोमियल की मल्टीप्लिकेशन हो गई सेकंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट में a प्लस बी की मल्टीप्लिकेशन 7a स्क्वायर बी स्क्वायर से करनी है। अब पहले बाइनोमियल गिवन है और मोनोमियल बाद में गिवन है, तो जरूरी नहीं है कि हमें जो चीज बाद में दी हुई है उसे हम बाद में लिखेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हम टर्म्स को आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो हमने पहले लिख लेना है 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। उसी तरह से मोनोमियल टर्म को पहले लिख लेना है और मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी a प्लस बी, बाइनोमियल बाद में आ जाएगी। उसी तरह से 7a स्क्वायर बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई a से और फिर इसी टर्म की मल्टीप्लिकेशन b से कर लेंगे। तो 7a स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a प्लस 7a स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय b। तो ये देखो 7 1 जा 7, ठीक है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है 1। अब तक बहुत कर लिया हमने बहुत सारे सम्स में, तो आपको पता चल गया होगा कि हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले कोफिशिएंट्स की और फिर वेरिएबल्स की। तो ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब और बी स्क्वायर एज इट इज। और प्लस में यहाँ ये 7 और इसका कोफिशिएंट क्या है 1। यस, 7 1 जा 7। ए स्क्वायर के साथ की कोई वेरिएबल नहीं है दूसरी टर्म में, दूसरे इसमें फैक्टर में। और यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बी, क्या आ जाएगा बी क्यूब। तो इस तरह से ये थर्ड पार्ट हो गया। नाउ फोर्थ पार्ट, ए स्क्वायर माइनस 9a की मल्टीप्लाई 4a से करनी है। उसी तरह से पिछले पार्ट की तरह मोनोमियल बाद में लिखा हुआ, तो पहले मोनोमियल लिख लेंगे 4a और इसकी मल्टीप्लाई करनी है बाइनोमियल ए स्क्वायर माइनस 9a के साथ। उसी तरह से इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे। 4a मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस 4a मल्टीप्लाई 9a। नाउ 4 1 जार 4, a मल्टीप्लाई ए स्क्वायर क्या बन जाएगा a क्यूब, 4 9 जार
36 और a मल्टीप्लाई a क्या बन जाएगा a स्क्वायर। तो इस तरह से ये मल्टीप्लीकेशन हो गई। नाउ फिफ्थ पार्ट पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, और दूसरी टर्म है हमारे पास, दूसरी एक्सप्रेशन है हमारे पास 0। दो पोलिनोमियल्स है, एक ट्राइनोमियल है एक मोनोमियल है। तो ट्राइनोमियल की मोनोमियल से मल्टीप्लीकेशन करनी है, उसी तरह से मोनोमियल को हम आगे लिख लेंगे, यानी कि 0 से मल्टीप्लाई करनी है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी की। और वैसे ही पता है हमें, अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी चीज की तो वो 0 हो जाती है। फिर भी हम अलग अलग इसको मल्टीप्लाई करें, अगर मोनोमियल की मल्टीप्लाई ट्राइनोमियल से करनी हो तो उस मोनोमियल की मल्टीप्लिकेशन तीनों टर्म से होगी। 0 की मल्टीप्लाई पी क्यू से प्लस 0 की मल्टीप्लाई क्यू आर से प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय आर पी। तो 0 की मल्टीप्लाई पी क्यू से आएगी तो क्या बन जाएगा 0, 0 बन जा 0, 0 पी क्यू मीन्स 0। 0 की मल्टीप्लाई क्यू आर से 0 1 जार 0, और फिर 0 की मल्टीप्लाई क्यू आर से करेंगे तो उसको भी क्या कर देगी 0। 0 की मल्टीप्लाई जिस भी टर्म से, नंबर से, फैक्टर से, जिस किसी से भी होती है वो सबको क्या कर देती है 0 कर देती है। तो इस तरह से आंसर आ गया हमारे पास 0। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द टेबल। एक टेबल गिवन है हमें कि फर्स्ट रो में हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन गिवन है और एक और सेकंड एक्सप्रेशन गिवन है, और यहाँ हमें इन दोनों एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट लिखनी है। मीन्स इन दोनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमें यहाँ राइट करना है। सो फर्स्ट पार्ट में हम देख रहे हैं जो फर्स्ट एक्सप्रेशन ए यानी मोनोमियल है और सेकंड एक्सप्रेशन कैसी है ट्राइनोमियल है। मीन्स मोनोमियल के ट्राइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन करनी है, जैसे अभी हमने पिछले पार्ट में की थी पिछले क्वेश्चन में। यानी ए की मल्टीप्लाई आपने बी प्लस सी प्लस डी से करनी है। तो कैसे करेंगे, अभी देखा था हमने पिछले क्वेश्चन में। तो ए की मल्टीप्लाई जब मोनोमियल की मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल या ट्राइनोमियल से करनी होती है तो उन सभी टर्म से उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है। छोटी सी मल्टीप्लिकेशन है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको कि ए की मल्टीप्लाई बी से करेंगे तो क्या आ जाएगा ए बी, प्लस ए की मल्टीप्लाई सी से करेंगे तो क्या आ जाएगा ए सी, और ए की मल्टीप्लाई डी से करेंगे तो क्या आ जाएगा ए डी। तो इस तरह से इस मोनोमियल की मल्टीप्लिकेशन ट्राइनोमियल से हो गई। सेकंड पार्ट देखो, फर्स्ट एक्सप्रेशन कैसी है ट्राइनोमियल है, 3 टर्म्स है इसमें 1 2 3, तो ये ट्राइनोमियल है। सेकंड एक्सप्रेशन कैसी है मोनोमियल, और अभी बताया था मैंने जरूरी नहीं है मोनोमियल बाद में है तो उसको पीछे ही लिखना है, उसको हम आगे लिख सकते हैं। पहले हम मोनोमियल लिख लेंगे 5xy, ये मोनोमियल, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमने इस ट्राइनोमियल से x प्लस वाई माइनस 5 से। तो मल्टीप्लाई करके दिखाने हम ना, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना। तो 5xy की मल्टीप्लाई x से, उसी तरह से 5xy की मल्टीप्लाई y से, और इसी तरह से फिर इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे -5 से। तो 5xy की मल्टीप्लाई x से करेंगे, 5xy मल्टीप्लाइड बाय x, प्लस में 5xy मल्टीप्लाइड बाय y, और उसके बाद देखो माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे हम -5xy मल्टीप्लाइड बाय 5। क्लियर, ये माइनस का साइन जो था इसका हमने यहां लगा दिया। उसी तरह से मल्टीप्लीकेशन करेंगे 5xy की मल्टीप्लाई x से, तो कोफिशिएंट क्या है 5 1 जार 5, x इंटू एक्स क्या आ गया x स्क्वायर, और फिर साथ में y भी है। इसी तरह से 5 1 जार 5 x और y इंटू वाई क्या आ गया y स्क्वायर, और माइनस में आ जाएगा 5 5 जार 25 x y। तो इस तरह से हम मोनोमियल की मल्टीप्लिकेशन ट्राइनोमियल से कर सकते हैं। इसी तरीके से देखो ये थर्ड पार्ट है, ये मोनोमियल है, इसकी मल्टीप्लिकेशन ट्राइनोमियल से करनी है। सेम ऐसा ये देखो, ये फर्स्ट पार्ट किया था आपने, सेकंड पार्ट भी वैसे तो ऐसा था लेकिन इसमें मोनोमियल थी जो बाद में थी, हमने पहले लिख लिया था। तो ये पार्ट भी सेम है, तो ये आप खुद करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको सम्स आने में दिक्कत होगी। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज मोनोमियल मल्टीप्लाइड बाय, अब कैसी है ये बाइनोमियल की, और मोनोमियल और बाइनोमियल की मल्टीप्लिकेशन के बहुत सारे पार्ट हमने पीछे
किए हैं, तो इसको भी आप अपने आप कर सकते हो। ऐसे लिख लोगे आप 4p² q² और मल्टीप्लाई किससे करनी है, p² माइनस q² से। तो इस तरह से इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे आप खुद कंप्लीट करेंगे इसको। इसी तरह से नाउ लास्ट पार्ट है a+b+c, यानी कि ट्राइनोमियल है, 3 टर्म्स है, इसकी मल्टीप्लीकेशन एक टर्म है, ABC एक टर्म है, मोनोमियल की मल्टीप्लीकेशन ट्राइनोमियल से। फिर से वही फर्स्ट और थर्ड पार्ट जैसा पार्ट है, तो ये भी आप खुद कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से प्रोडक्ट करनी है आपको। फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हैं a² इंटू 2a² इंटू 4a⁻26। फिर से 3 मोनोमियल टर्म्स हैं जिसकी हमने मल्टीप्लाई करनी है, मोनोमियल एक्सप्रेशंस हैं जिसकी हमने मल्टीप्लाई करनी है। तो पहले भी कर चुके हैं हम। जब 3 मोनोमियल्स होती है तो हम क्या करते हैं, पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसका जो आंसर आता है उसको थर्ड के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कोफिशिएंट इसका 1 है, 1 2 2, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो a⁻² क्या हो जाएगी, 22 + 2 24, मल्टीप्लाई में 4a⁻26। अगेन पहले कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 4 8, बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड। 24 + 26 ये आ जाएगा हमारे पास 50। तो मल्टीप्लिकेशन में जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। एक्सपोनेंट एंड पावर के ये क्वेश्चन हमने 7th में बहुत डिटेल में किए थे, तो ध्यान से करना है आपको। तो ये फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया। इसी तरह से सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में रैशनल नंबर्स दिख रहे हैं कोफिशिएंट्स के रूप में कि XY का कोफिशिएंट 2/3 है और इस टर्म का कोफिशिएंट जो है वो -9/10 है। तो जब हम ऐसी मोनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई 2/3 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, -9/10 से। तो हम इसको पहले बाहर लिख सकते हैं दोनों को इकट्ठा कि 2/3 XY की मल्टीप्लाई इससे करनी थी, तो पहले कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई करनी है। मीन्स 2/3 की मल्टीप्लाई -9/10 से करनी है, और उसके बाद क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में x, मल्टीप्लाई में x² y²। सेम वैसी मल्टीप्लिकेशन है, बस ये क्या आ गए हमारे पास रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन भी हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से सीखी है। ये कैंसिल हो रहे हैं, 3 1 3 3 2 1 एंड 2 5 एक माइनस का साइन था, देखो पर 3 1 3, तो माइनस के 3 आ गए, अपॉन में 5 1 5 5 आ गए, माइनस के 3/5। XY की मल्टीप्लाई x² y² से करेंगे, एक x की पावर यहाँ है, 2 पावर्स यहाँ है, तो क्या बन जाएगा x³ ऐसे y की 1 पावर यहाँ है, 2 यहाँ है, तो क्या बन जाएगा y³ बन जाएगा। क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट, फिर से फ्रैक्शन दिख रही, रैशनल नंबर्स दिख रहे हैं, -10/3 p³ इंटू 6/5 p³। 2 मोनोमियल्स हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, जबकि उनके कोफिशिएंट कैसे हैं, रैशनल नंबर हैं। तो इसी पिछले पार्ट की तरह जैसे हमने यहाँ पे किया था, जो इसके रैशनल नंबर हैं एज ए कोफिशिएंट उनको हम पहले बाहर ले लेंगे। -10/3 की मल्टीप्लिकेशन 6/5 से करनी है, और साथ में है हमारे पास p³ इंटू p³। अब तक आप देखते आ रहे हो कि पहले कोफिशिएंट की मल्टीप्लिकेशन और फिर वेरिएबल्स की। तो यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 1 3 एंड 3 2 6, 5 1 5 एंड 5 2 10। तो माइनस के 2 की मल्टीप्लिकेशन 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा -4। p की मल्टीप्लिकेशन p³ से करेंगे तो क्या बन गया हमारे पास p⁻4, और q³ की मल्टीप्लाई q⁻1 से करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा q⁻4। नाउ फोर्थ पार्ट, 4 मोनोमियल्स हैं। पहले भी ऐसा पार्ट आया हमारे पास कि जब 4 मोनोमियल्स होते हैं तो हम 2 2 की मल्टीप्लिकेशन करके इसको सोल्व कर लेते हैं। बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 और 1 पावर है इसकी क्या हो गई x³। मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो मल्टीप्लिकेशन का रहेगा, और फिर से बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होके क्या बन गई 3 + 4 7। अब फिर से 2 मोनोमियल्स बन गया, तो अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो x⁻³ 3 + 7 क्या आ जाएगी 10। इस तरह से इन सभी मोनोमियल्स की हमने मल्टीप्लिकेशन कर दी। कुछ पार्ट पीछे मैंने छोड़ दिए थे क्वेश्चन नंबर 2 में, अगर उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो
तो वो मेरे से पूछ सकता है। थैंक यू।